आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में चौथी आलमी काबिल तजदीद तवानाई के सरमायाकारों की मीटिंग और नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। वो गुजरात में भुज और अहमदाबाद के दरमियान मुल्क की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन खिदमात का भी आगाज करेंगे। जम्मू व कश्मीर में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। भारत ने तूफान यागी से मुतासरा म्यांमार, लाओस और वियतनाम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। भारत के महकमा मौसमियात ने मगरबी बंगाल के तराई वाले इलाकों में हवा के गहरे कम दबाव के सबब बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद मिलादुन नबी की तकरीबात पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही हैं और बुदापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में भारत के मर्दों ने अजरबैजान पर फतह हासिल की, खवातीन ने कजाकिस्तान को हराया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में महात्मा मंदिर में चौथी री इन्वेस्ट आलमी सनती मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। वो अहमदाबाद को गांधीनगर और गिफ्ट सिटी से मिलाने वाली अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे मरहले का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से फायदा हासिल करने वालों से भी बातचीत करेंगे। आज दिन में देर गए जनाब मोदी 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और इनमें से कुछ का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में अहमदाबाद और भुज के दरमियान पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भी शामिल है। चौथी री इन्वेस्ट आलमी काबिल तजदीद तवानाई मीटिंग और एक्सपो का एहतमाम नई और काबिल तजदीद तवानाई की मरकजी वजारत ने किया है। मीटिंग में काबिल तजदीद तवानाई की तैयारी और इस्तेमाल में भारत की मुतासिर कुन तरक्की को उजागर किया जाएगा। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल इफ्तिताही तकरीब में मौजूद होंगे। एक रिपोर्ट। इस 3 रोजा मीटिंग में 40 से ज्यादा इजलास मुनक्किद होंगे, जिनके दौरान इख्तिराई अंदाज में फाइनेंसिंग, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और तवानाई से मुतालिक मुस्तकबिल के तरीकों पर खुसूसी बातचीत की जाएगी। उम्मीद है कि मीटिंग में 140 मुल्कों के तकरीबन 25,000 मंदूबीन शिरकत करेंगे। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे शिराकतदार मुल्कों के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शिराकतदार रियासतों के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर मीटिंग से अलग एक नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट शोबे की कंपनियों, स्टार्टअप्स और बड़ी सनतों में काबिल तजदीद तवानाई के इस्तेमाल में इंतहाई जदीद इख्तिरात को नुमाया किया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ 18 सितंबर को इस मीटिंग के इख्तितामी इजलास में मेहमान खुसूसी होंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल गांधीनगर में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की एक मीटिंग की सदारत की। अपने एक्स अकाउंट पर जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने यात्रियों के सफर को बेहतर बनाने और मुख्तलिफ सहूलियात में मजीद बेहतरी लाने के तरीकों का जायजा लिया। इससे पहले दिन में जनाब मोदी 2 दिन के दौरे पर अपने वतन गुजरात पहुंचे थे, जिसके दौरान वो बहुत सी इफ्तिताही तकरीबात और मीटिंग्स में शिरकत की। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। पहले मरहले के तहत 24 असेंबली हलकों में इस महीने की 18 तारीख को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज रामबन, किश्तवाड़ और चिनाब वादी के पाडर इलाके में 3 रैलियों से खिताब करेंगे। पहले मरहले के तहत जम्मू डिवीजन में चिनाब वादी के 8 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। हरियाणा में भी पहले मरहले के असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। 90 रुकनी रियासती असेंबली के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। कल करनाल में मीडिया के अफराद से बात करते हुए हरियाणा के चुनाव इंचार्ज और बीजेपी के रहनुमा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रियासत में बीजेपी हुकूमत ने गुज़श्ता 10 साल में किसानों, खवातीन और नौजवानों के मफाद में काम किया है।
जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है, लिहाजा उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में इस मुहिम में जबरदस्त तरीके से मसरूफ हैं। कुलगाम जनूबी कश्मीर के 16 हलकों में एक अहम हलका है। तफसील हमारे नामानिगार से। इस मरहले में 5,66,000 नौजवान वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के मजाज हैं। मरकज के इंतजाम इलाके में वोटरों की मजमूई तादाद तकरीबन 23,27,000 है। कश्मीर में 16 असेंबली सीटें अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा जिलों पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा चुनाव वाले इलाकों में रैलियां और रोड शोज में मसरूफ हैं ताकि वोटरों को रागिब किया जा सके। चुनाव कमीशन ने साफ सुथरे और शफाफ चुनाव को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए हैं और चुनाव के लिए सभी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। श्रीनगर से सुनील कौल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। भारत ने तूफान यागी से मुतासिरा मुल्कों म्यांमार, लाओस और वियतनाम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने की गरज से ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। भारत ने तूफान के असरात से निपटने में म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए उन्हें फौरी तौर पर राहती सामान भेजा है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारतीय बहरी जहाज आईएनएस सतपुरा से म्यांमार को खुश्क राशन, कपड़े और अद्वियात समेत 10 टन की इमदाद रवाना की है। भारतीय फजाइया का एक ट्रांसपोर्ट तैयारा भी वियतनाम के लिए 35 टन की इमदाद लेकर रवाना हुआ है और लाओस को 10 टन का राहत का सामान रवाना किया जा रहा है। इनमें मच्छरदानियां, कंबल, पानी को साफ करने का सामान, जनरेटर सेट और स्लीपिंग बैग्स शामिल हैं। हमारे रामनगर ने इत्तला दी है कि भारत ऐसा पहला मुल्क है जो मुतासिरा मुल्कों को इंसानी बुनियाद पर इमदाद और राहत फराहम कर रहा है। राजस्थान में कल रात सिरोही जिले के पिंदवाड़ा पुलिस स्टेशन इलाके में हुए एक सड़क हादसे में 8 अफराद की जानें तलफ हो गईं और 18 अफराद जख्मी हो गए। इस हादसे में एक जीप एक ट्रक से टकरा गई। गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों को ले जाते हुए ये जीप सड़क पर गलत सम से गुजर रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। सिरोही के एसपी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस हादसे की जगह पहुंच गई है और जख्मियों को करीब के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस जीप में तकरीबन 27 मुसाफिर सवार थे। इन सभी का ताल्लुक उदयपुर के उग्न सागर इलाके से है जो पाली शहर जा रहे थे। वजीर आला भजन लाल शर्मा ने इस हादसे पर रंजोगम का इजहार किया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कल से शुरू हो रहा है, जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस साल का मौजू है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इस मुहिम में श्रमदान और इज्तिमाई कार्रवाई से सियाहती मकामात, सरकारी इमारतों, कारोबारी इलाकों, आबी इदारों, चिड़ियाघरों, जंगली जानवरों की महफूज पनाहगाहों, कम्युनिटी और सरकारी बैतुलखला जैसे मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर सफाई सुथराई की मुहिम शामिल है। मरकजी हुकूमत की सभी वजारतें और रियासतें मुल्क भर में शहरियों को शामिल करके मुल्क भर में मुख्तलिफ सरगर्मियां शुरू करने का मंसूबा बना रही हैं। सनत और घरेलू तिजारत के फरोग का महकमा DPIIT एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर का आगाज करेगा, जिसका मकसद भारत के स्टार्टअप इको निजाम को मुस्तहकम बनाना है। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे बुनियादी फरीकों के माबैन ताउन को मरकजी नौइयत देने, खुश उसलूब बनाने और इसमें इजाफा करने के लिए तैयार किया गया है। ये प्लेटफॉर्म कारोबार शुरू करने और उसे आगे तक ले जाने के निजाम के लिए खिदमात अंजाम देगा। ये कदम भारत को इख्तिरा और कारोबार में एक आलमी रहनुमा बनाने के हुकूमत के विजन के मुताबिक है। तिजारत और सनत की वजारत ने एक बयान में कहा है कि भास्कर से स्टार्टअप्स, सरमायाकारों, मेंटर्स और दीगर फरीकों के माबैन दूरी खत्म होगी, जिससे मुख्तलिफ शोबों के दरमियान ज्यादा तालमेल हो सकेगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कल रात फ्लोरिडा में मगरबी पाम बीच पर ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब में वाक़ अपने इलाके में गोली चलने की खबरों के बाद सही सलामत हैं। ट्रंप के इंतखाबी मुहिम के डायरेक्टर ने बताया कि जब गोली चलने की आवाज सुनी गई तो जनाब ट्रंप गोल्फ कोर्स में थे। इसी दौरान व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया है जिसमें बताया गया है कि सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस को इस वाक़े के बारे में जानकारी दे दी गई है। बयान में यह भी कहा गया है कि सदर और नायब सदर को यह जानकर राहत मिली है कि जनाब ट्रंप महफूज हैं और उन्हें उनके बारे में लगातार ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
موقع واردات سے ایک ہتھیار برآمد ہوا ہے اور گولی چلانے والے شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سری لنکا میں ہفتے کو ہونے والے صدارتی چناؤ کے لیے مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ امیدوار ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اہم امیدوار مختلف امور پر بات چیت کے لیے مختلف جگہوں پر میٹنگیں اور چناؤ ریلیاں کر رہے ہیں۔ کل ہورانا اور نوارا ایلیا کے مقام پر انتخابی میٹنگوں سے خطاب کرتے ہوئے موجودہ صدر رنل وکرما سنگھے نے کہا کہ ان کا اہم مقصد ملک کے عوام پر بوجھ کم کرنا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ کیے گئے سمجھوتوں کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عید میلاد النبی، جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ سلام کا یوم پیدائش ہے، آج ملک کے مختلف حصوں میں پوری مذہبی عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میلاد کی محفلیں اور سیرت کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اس موقع پر جلوسوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہریوں، خاص طور پر مسلم برادری کو عید میلاد النبی پر مبارکباد دی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے مغربی بنگال کے ترائی والے علاقوں پر ہوا کے گہرے کم دباؤ کی وجہ سے آج بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ اور چھتیس گڑھ کے دور دراز کے علاقوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ پچھلے 6 گھنٹے کے دوران 5 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا کا گہرا کم دباؤ مغرب شمال مغرب کی طرف بڑھ گیا ہے۔ توقع ہے کہ یہ دباؤ کمزور پڑ جائے گا اور اگلے 48 گھنٹے کے دوران جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ کو پار کرتے ہوئے شمال مغرب کی جانب بڑھ جائے گا۔ کل بداپیسٹ میں 45ویں شطرنج اولمپیاڈ میں اوپن زمرے میں ٹیم انڈیا نے آذربائیجان کو 3-1 سے ہرا دیا، جبکہ خواتین کی ٹیم نے قزاقستان کو 5ویں راؤنڈ میں شکست دی۔ اوپن زمرے میں گوکیش نے اپنے حریف کھلاڑی جی ایم آئیدن پر آسانی سے جیت حاصل کر لی۔ عالمی چیمپئن چیلنجر نے اپنے حریف کے خلاف کھیلتے ہوئے کوئی غلطی نہیں کی۔ خواتین کے زمرے میں جی ایم ہریکا دروناولی آئی ایم بیبیسارا کے خلاف رولر کوسٹر گیم میں ہار گئیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے سوچھتا ہی سیوا مہم کے تحت سوچھ بھارت کو یقینی بنانے کے حکومت کے اقدامات پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ مذاکرہ جل شکتی کی وزارت کے سوچھ بھارت مشن سے وابستہ جوائنٹ سیکرٹری اور مشن ڈائریکٹر جتیندر سریواستو اور ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کی ڈائریکٹر انیتا مینا کے ساتھ کیا جائے گا۔ پروگرام کے دوران سامعین اس سلسلے میں اپنے سوالات اس نمبر پر پوچھ سکتے ہیں 0112342150 اور 011233314444۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے جھارکھنڈ دورے کی خبر کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ جناب مودی نے جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی سے ملک کو 6 وندے بھارت ٹرینوں کا تحفہ دیا اور 660 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ، سرو شکشا اسکیم اور چنئی میٹرو ریل پروجیکٹ فیز 2 کے واسطے فنڈ جاری کرانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا اور پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ 2 دن بعد وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دوں گا، اس خبر کو آج کے تقریباً سبھی اخبارات نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کل پارٹی دفتر میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا۔ بھارت سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں آج عید میلاد النبی منائے جانے کی خبر کو روزنامہ انقلاب نے اہمیت دی ہے۔ خبروں کے مطابق اس مبارک موقع پر سیرت کے جلسوں اور حمد و نعت کی خصوصی محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گاندھی نگر میں چوتھی عالمی قابل تجدید توانائی کے سرمایہ کاروں کی میٹنگ اور نمائش کا افتتاح کریں گے۔ وہ گجرات میں بھوج اور احمد آباد کے درمیان ملک کی پہلی وندے بھارت میٹرو ٹرین خدمات کا بھی آغاز کریں گے۔ جموں کشمیر میں پہلے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ بھارت نے طوفان یاگی سے متاثرہ میانمار، لاؤس اور ویتنام کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے کے لیے آپریشن سدبھاو شروع کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے مغربی بنگال کے ترائی والے علاقوں میں ہوا کے گہرے کم دباؤ کے سبب بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ اور چھتیس گڑھ میں آج موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں عید میلاد النبی کی تقریبات
منائی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔